सूबे के पारा शिक्षकों की आज राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया, राज्य परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा भी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान सहित अन्य मुद्दों पर बात चल रही है। तो जगन्नाथ महतो के सरकारी आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पारा शिक्षक के 2 गुट हैं जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं। सालों से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे पारा शिक्षकों की ये शिक्षा मंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक, दोनों गुट के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। स्थायी नियुक्ति, वेतनमान और भी जो तमाम मांगे हैं पारा शिक्षकों की, हर मांग को लेकर बिंदुवार चर्चा, कैसे समस्या का समाधान हो, क्या रास्ते हो सकते हैं ताकि आगे पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े और उनकी समस्या का भी समाधान हो। सरकार बीच का रास्ता अपना सकती है। इस बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। झारखंड में करीब 65,000 पारा शिक्षकों की संख्या है और इस पर यह महत्वपूर्ण बैठक सबकी नजरें टिकी हुई है। तो पारा शिक्षकों के साथ यह बैठक चल रही है विभिन्न मुद्दों पर, और बंद कमरे में नहीं, खुले में यह बैठक चल रही है ताकि मंत्री के साथ शिक्षकों की जो बातचीत हो वो सार्वजनिक मंच पर रहे। और पहले जिस तरह से उन्हें आश्वासन देकर, उनका आरोप है कि सरकार हर बार आश्वासन देती है पर उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता। इस बार उन्हें उम्मीद है कि मंत्री के साथ हुई बैठक में बातचीत में बातें सामने आएगी। अजय लाल हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या है उनके पास जानकारी। जी अजय। देखिए, इस वक्त दीपक जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, हमारी दाहिनी तरफ हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरा पैन करके दिखाएंगे, पैरा शिक्षकों की अहम बैठक हो रही है सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ। इस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया और शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा के अलावा पारा शिक्षकों के 8 प्रतिनिधि मंडल शामिल, यानी कि 8 लोग शामिल है। तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि पारा शिक्षकों की बैठक हो रही है। सीधी तस्वीर, क्योंकि बैठक की अहमियत है, बैठक का अपना प्रोटोकॉल है, लिहाजा मैं वहां भी नहीं जा रहा हूं, क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बैठक पे पारा शिक्षकों की निगाहें लगी हुई हैं। एक बार साइलेंटली उनमें हाथ उठा दीजिए आप लोग, ताकि लगे कि इस बैठक देखेंगे तमाम लोगों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। हाथ उठा के इन लोगों ने हाँ कहा है और यह भी आशंका है कि हो सकता है इनके मन के लायक बात नहीं हुई तो यहाँ से ये लोग नारेबाजी करते हुए वापस भी जाएंगे। जैसा कि इससे पहले नीरा यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई, बैद्यनाथ राम के खिलाफ नारेबाजी हुई, तो अब बारी शायद जगन्नाथ महतो की आ सकती है। लेकिन विश्वास इतना है कि सरकार अच्छा करेगी। मास्क पहले लगा लीजिए सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अब 2003 से जो है हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग को जो है स्थायीकरण हो, वेतनमान मिले। 9 जून की एक बैठक हुई थी उच्च स्तरीय कमेटी के साथ, जिसमें यह ठीक है कि क्या क्या मिले यह सब कुछ जानता है, पूरे झारखंड की जनता जानती है। इस बैठक से कितनी उम्मीदें आपको? उम्मीदें तो बहुत है, पूरे 65,000 पारा शिक्षकों को कल्याण हो, ऐसा हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। 15 अगस्त के पूर्व हमको लग रहा है कि यह सरकार हमें जिन लोगों को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, संजय दुबे का गुट है, थोड़ा किनारे हो जाइए आप लोग। और दूसरे गुट को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, पैरा शिक्षकों का एक और गुट यहाँ पे मौजूद हो, थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे आप लोग।
कैमरा पैन करके सीधे हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। ये जो भीड़ आप देख पा रहे हो, किनारे हो जाइए सर जरा सा, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये पैरा शिक्षक एकीकृत पैरा शिक्षक संघ संजय दुबे जिसके अध्यक्ष हैं उनके लोग हैं। और दूसरी तरफ किनारे हो जाइए आप, दूसरी तरफ सीधी तस्वीर आप देखेंगे ये प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ के लोगों का है। और इस बैठक का दोनों गुटों के प्रतिनिधि मंडल इस बैठक में शामिल है। बैठक में क्या नतीजा निकलता है, पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधि, जहां तक मैं कुछ सुन पाया हूं कि पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ का हवाला दे रहे हैं कि वहां पर कैसे वहां की सरकार ने पैरा शिक्षकों को समायोजित किया। बिहार का भी वो उदाहरण दे रहे हैं कि वहां की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने पैरा शिक्षकों को नियोजन नीति के तहत समायोजन किया और फिर उन्हें एक समान वेतनमान दे रही है। इन्हीं सारी चीजों का हवाला देकर पैरा शिक्षक सरकार को, मंत्री को, स्कूली शिक्षा सचिव को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, पैरा शिक्षक किस हद तक शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा सचिव को समझा पाते हैं, वो देखना होगा। और इस बीच बारिश हो रही है दीपक, अद्भुत नज़ारा है इस बारिश का। थोड़ी तस्वीर हमारे सहयोगी इस बारिश का दिखा देंगे ताकि लगे कि सावन के महीने में बारिश कितना अहम होता है। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि सावन की पूरी कृपा इस बार। लेकिन अजय, पैरा शिक्षकों के साथ विडंबना ये है कि इन पर आश्वासनों की बारिश साल दर साल होती रही पर सकारात्मक पहल हुई नहीं और इनका आंदोलन लगातार चलता ही रहा। अब देखने वाली बात है कि वो आश्वासन कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं या नहीं। नजर बनाए रखें अजय, हम अपडेट के लिए फिर आपके पास आएंगे। तो बैठक चल रही है, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई बैठक की। खुले में ये बैठक चल रही है ताकि किसी तरह की कोई शिकायत किसी गुट को ना हो, सारी बातें सबके सामने हो और हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। देखना होगा कि क्या सकारात्मक परिणाम इस बैठक का निकल कर आता है।